हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट। ये मूवी जॉनी भैया के बचपन के कारनामों पर आधारित है। ये मासूम सा दिखने वाला लड़का अपनी नौकरानी से लेकर अपने पड़ोसियों तक को प्रेग्नेंट कर देता है। ये छोटा जॉनी सिन इस मूवी में क्या क्या कारनामे करता है, चलिए देखते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग रोजर नाम के एक मासूम से लड़के को देखते हैं और यही हमारा छोटा जॉनी सिंस है। वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर में आ रहा था। रोजर को लेने के लिए उसके घर की मेड आई थी। इस मेड का नाम मिस लपीते है। घोड़ा गाड़ी चलाते हुए मिस लपीते के पपीते बहुत उछल रहे थे और रोजर उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहा था। ये देखकर मिस लपीते को बहुत हंसी आती है। रोजर भी फ्री में मजे लेने में बहुत आगे था। इसके बाद अब ये लोग घर में पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने के बाद रोजर का स्वागत किया जाता है। रोजर जब अपने घर में अंदर आता है तब वो अपनी छोटी बहन से मिलता है जिसका नाम मार्था है। मार्था और रोजर घर से बाहर घूमने के लिए जाते हैं। ये दोनों अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रोजर फिर से यहाँ पर मिस लपीते को देखता है। अब रोजर मिस लपीते के पास में जाता है। मिस लपीते यहाँ रोजर को एक टोकरी देती है। इसके बाद वो वहीं पर रोजर के सामने ही खड़े खड़े अपनी टंकी खाली करती है। ये देखकर रोजर को काफी अजीब लगता है। कुछ देर के बाद जब रोजर अकेले जंगल में घूम रहा था तभी उसे झाड़ियों के बीच में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो चुपके चुपके जाकर देखता है तब वो अपने घर की एक मेड को यहाँ पाता है। वो यहाँ पर किसी के साथ जंगल में मंगल कर रही थी। रोजर को देखता हुआ देखकर वो मेड बहुत हंसती है, लेकिन रोजर डरकर वहाँ से भाग जाता है। रात में जब वो सो रहा था तभी उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो अपने कमरे से बाहर झांक कर देखता है तब वो अपने घर की एक मेड हेलेन को देखता है जो कि चाय का ट्रे पकड़कर दरवाजे के सामने झुकी हुई थी और वो बार बार आगे पीछे हो रही थी। रोजर को ये बात समझ में नहीं आती है, आखिर हेलेन ऐसा क्यों कर रही है। अब हेलेन अपने काम को खत्म करके जल्दी से यहाँ से जाती है। इसके बाद रोजर भी सोने के लिए जाता है। तभी रोजर की छोटी सिस्टर मार्था यहाँ आती है। वो यहाँ आकर रोजर को ये बताती है हमारी मौसी मार्गरीटा की शादी नहीं हुई है क्योंकि उन्हें मर्दों से बहुत डर लगता है। रोजर उससे पूछता है तुम्हें ये बात किसने बताई। मार्था कहती है मुझे ये बात हेलेन ने बताई थी। यहीं पर हम लोग एलिसा को देखते हैं जो कि रोजर की बड़ी बहन है। वो यहाँ पर आकर सभी लोगों से मिलती है। वो यहाँ रोजर को भी हेलो बोलती है। इसके बाद वो यहाँ से जाती है। अगले दिन हम लोग मार्था और रोजर को देखते हैं। ये लोग अभी खेलने के लिए चर्च में गए थे। कुछ देर के बाद ये लोग ऊपर जाकर छुप जाते हैं और यहाँ आए हुए लोगों की बातों को सुनते हैं। तभी वो लोग देखते हैं यहाँ उनकी मौसी मार्गरीटा आई है और वो फादर से अपने गलतियों के बारे में कन्फेस कर रही थी। वो यहाँ आकर ये बातें कहती है कि उसने जब से रोजर को देखा है तब से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है। वो सपने में रोजर के साथ इंटीमेट होती है। मार्गरीटा की सारी बातों को रोजर भी सुनता है। ये सब सुनकर रोजर बहुत खुश था। दूसरे दिन हम लोग एलिसा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए आया है। यहाँ वो एलिसा को गिफ्ट देता है। रात में जब रोजर सो रहा था तभी फिर से रोजर को वही आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर निकलकर वो देखता है फिर से हेलेन चाय का ट्रे पकड़ी हुई है और वो फिर से कल रात की तरह ही आगे पीछे हिल रही थी। इस बार रोजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी हेलेन को ऐसा करता हुआ देखते हैं। हेलेन अपना काम खत्म करके जल्दी से यहाँ से जाती है। रोजर को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हेलेन ऐसा क्यों हिलती है। इस बात का पता लगाने के लिए वो अपनी एक मेड प्रिसिला के पास जाता है। वो उससे पूछता है आखिर हेलेन चाय का ट्रे पकड़कर ऐसे क्यों हिलती है। प्रिसिला उसे बताती है ये बात हम मेड का सीक्रेट है, तुम्हें ये बात धीरे धीरे पता चल जाएगी। ये कहते हुए वो यहाँ से जाती है। इसके बाद रोजर सोचता है इसके बारे में मिस्टर फ्रैंक से बात किया जाए। वो सोचता है शायद मिस्टर फ्रैंक इसके बारे में जानते हो। इसके बाद वो मिस्टर फ्रैंक के कमरे में जाने लगता है। जैसे ही वो मिस्टर फ्रैंक के कमरे में पहुंचता है वो देखता है मिस्टर फ्रैंक एक हाथ से दूरबीन पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से हाथ गाड़ी चला रहे हैं। जैसे ही वो रोजर को यहाँ देखते हैं वो जल्दी से यहाँ से जाते हैं। यहीं पर रोजर को एक किताब मिलती है। इस किताब में बहुत सारी एडल्ट स्टोरीज होती हैं। रोजर इस किताब को लेकर जाता है ताकि वो अकेले में इस किताब को पढ़ सके। इन स्टोरीज को पढ़ते हुए रोजर इन स्टोरीज का दीवाना बन चुका था। इसे पढ़ते हुए वो भी हाथ गाड़ी चलाने ही वाला था, लेकिन तभी इनके घर का एक नौकर यहाँ आता है। उस नौकर को यहाँ अचानक देखकर रोजर जल्दी से छुप जाता है। तभी हेलेन यहाँ आती है। वो यहाँ मुर्गियों को दाना डाल रही थी। वो नौकर हेलेन के पास आता है और वो हेलेन को यहीं पर फंसा देता है। इसके बाद वो हेलेन के पीछे जाकर हेलेन को ही दाना डालने लगता है। हेलेन के चिल्लाने की आवाज को सुनकर रोजर जल्दी से उसके पास जाता है। रोजर को ऐसा लगता है जैसे हेलेन यहाँ फंस गई है, इसलिए वो हेल्प के लिए चिल्ला रही है। इसके बाद रोजर इस खिड़की को खोलने लगता है, लेकिन हेलेन उसे रोकती है। हेलेन उससे कहती है अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। इसके बाद रोजर बाहर जाकर देखता है आखिर बाहर क्या चल रहा है और वो आदमी कौन है जो कि हेलेन के पीछे है। लेकिन रोजर के बाहर आने से पहले ही वो आदमी अपना काम खत्म कर लेता है। इधर हम लोग एलिसा को देखते हैं जो कि अपनी मंगेतर से बातें कर रही थी। तभी यहाँ पर रोजर आता है और वो अपनी गंदी वाली बुक को
एलिसा के बुक से बदल देता है। जैसे ही रोजर बाहर आता है वो देखता है एलिसा उस बुक को पढ़ रही है। जैसे ही एलिसा इस बुक को पढ़ने के लिए खोलती है उसे यहाँ बहुत मजेदार कहानियां मिलती हैं। इसके बाद वो जल्दी से इस बुक को लेकर बाहर पढ़ने के लिए जाती है ताकि अकेले में वो बहुत सारे स्टोरीज को पढ़ सके। वहीं इधर हम लोग रोजर को देखते हैं जो कि अभी किचन में आया है और वो अचानक प्रिसिला को पीछे से पकड़ता है, लेकिन प्रिसिला जल्दी से मुड़ती है और एक जोरदार प्लेट रोजर के सर पर मारती है। उसे मारने के बाद प्रिसिला ये देखती है ये तो अपना प्यारा रोजर है। प्रिसिला उससे सॉरी बोलती है। अब प्रिसिला अपनी गलती का भरपाई करने के लिए रोजर को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। ये लोग यहाँ पर घपाघप करने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरी मेट आ जाती है। उसे देखकर रोजर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। तभी रोजर के घर में एक पोस्टमैन आता है। वो यहाँ आकर इन लोगों को ये खबर देता है जर्मनी और फ्रांस के बीच में वार शुरू हो गई है, इसलिए इस गांव में जितने भी मर्द हैं उन लोगों को जंग लड़ने के लिए जाना होगा। इनके टाउन का एक नियम था, जंग में जाने से पहले सभी लोग मिलकर खूब मस्ती करते थे। ये सब देखकर रोजर बहुत खुश होता है क्योंकि इस इलाके के सारे मर्द जंग में चले जाएंगे। रोजर की उम्र कम थी इसलिए सिर्फ वही यहाँ बच जाएगा। अगले ही दिन गांव के सारे मर्द जंग में जाते हैं। अब इस पूरे इलाके में सिर्फ लेडीज होती हैं। अब रोजर सबसे पहले प्रिसिला के पास में जाता है। वो उसे अपने बातों में फंसाता है। इसके बाद वो उसके साथ घपाघप कर लेता है। अगले दिन हम लोग रोजर के घर की एक मेड कैट को देखते हैं जो कि नदी के किनारे बैठकर अपना मेकअप कर रही थी। तभी रोजर यहाँ आता है। रोजर को यहाँ देखकर कैट के मन में कुछ कुछ होने लगता है। इसके बाद रोजर कैट के पास आकर उसके साथ भी घपाघप कर लेता है। रात में जब मार्गरीटा अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तभी वो अपने बेड पर रोजर को देखती है। वो रोजर से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रोजर उससे कहता है मैंने सुना है तुम्हें मर्दों से डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे डर को दूर करने के लिए आया हूँ। मार्गरीटा शुरू में तो रोजर को मना करती है, लेकिन रोजर तो जॉनी सिंस का 6वां अवतार था। वो मार्गरीटा को भी अपनी बातों में फंसा लेता है। इसके बाद वो मार्गरीटा के साथ भी घपाघप कर लेता है। इसके बाद हम लोग हेलेन को देखते हैं जो कि चाय का ट्रे लेकर घूम रही थी क्योंकि आज उसे ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा था जो कि उसे दरवाजे के पीछे खींच ले। इसके बाद वो चाय देने के लिए रोजर के कमरे में आती है। रोजर हेलेन से ये पूछता है तुम रोज इसी वक्त में क्यों आती हो और वो आदमी कौन था जो कि हमेशा तुम्हें दरवाजे के पीछे खींच लेता था। हेलेन उससे कहती है ये सब मुझे नहीं पता है, मेरा काम तो बस चाय देना है। और ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगती है। तभी रोजर उसे पीछे से पकड़ता है और वो हेलेन की उसी तरह पुंगी बजाता है जैसा कि इससे पहले हेलेन की कोई और बजाया करता था। रोजर बहुत खुश था क्योंकि वो अब इन सबका हीरो बन चुका था। जब मार्था और रोजर एक बार खेल रहे थे तभी मार्था रोजर से ये कहती है देखो उधर कौन जा रहा है। जब रोजर उधर देखता है तब ये उसकी बड़ी बहन एलिसा होती है। इसके बाद वो एलिसा के पास आता है। एलिसा यहाँ पर एक घोड़े को साफ कर रही थी। एलिसा रोजर से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रोजर एलिसा को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ घपाघप करने के लिए कहता है, लेकिन एलिसा ऐसा करने से मना करती है। लेकिन धीरे धीरे एलिसा इसकी बात मान लेती है। इसके बाद रोजर एलिसा के साथ भी घपाघप करता है। रोजर अब यहाँ का हीरो था क्योंकि घर की सारी औरतें लाइन लगाकर उसके पास जाती थी और वो भी अपने काम को तराशते हुए इस काम में बहुत माहिर हो चुका था। वो इतना बड़ा कारीगर बन चुका था कि वो अपनी सेवाएं एक साथ 3-3 लोगों को देता था। रोजर से सेवा करवाकर सारी महिलाएं बहुत खुश थीं। एक दिन एलिसा रोजर से ये कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सुनकर रोजर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी इन सभी को ये न्यूज मिलती है इनके देश में जो फाइट चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से गांव के सारे मर्द वापस आ रहे हैं। तभी प्रिसिला रोजर के पास में आती है। यहाँ आकर वो रोजर से कहती है वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसके बाद मार्गरीटा भी रोजर के पास में आकर सेम चीज कहती है। इन सारे लोगों की बातों को सुनकर रोजर का दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद रोजर मार्गरीटा को समझाकर एक प्लान बनाता है। वो कहता है तुम्हें मेरे अंकल से शादी करनी होगी क्योंकि मेरे अंकल तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद रोजर अपने अंकल और मार्गरीटा की सेटिंग करवाता है। इसके बाद वो एलिसा के पास में जाकर ये कहता है वो अपनी मंगेतर के साथ इंटीमेट हो जाए ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे कि वो अपने मंगेतर से प्रेग्नेंट हुई है। एलिसा रोजर की सारी बातों को सुनने के बाद ऐसा ही करती है। वो अपने फियोंसे के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब प्रिसिला भी गांव के एक आदमी के साथ शादी कर लेती है। रोजर ने सभी की सेटिंग कर दी थी और अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ था। कुछ ही दिनों के बाद रोजर की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद वो अपने हॉस्टल जाने लगता है और वो यहाँ सारे लोगों से गुड बाय कहता है और इसके बाद वो खुशी खुशी यहाँ से जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।